हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। 9 मई की क्लास है आज की और सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। सर्चिंग फॉर अ वेव इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है इलेक्शंस पे। 50% वोटिंग होने के बाद, 50% सीटों पे इलेक्शंस होने के बाद में चुनावी हवा किस तरफ है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। थीम इसकी पॉलिटिकल है लेकिन पढ़ने में बहुत ईजी है और वीक में एक दिन ईजी वाला एडिटोरियल मैं आपको पढ़वाता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और इजी चीज़ों को भी आप फास्ट जो है प्रोसेस करना पढ़ना सीख सकें। शुरू करेंगे क्लास को इस क्विज के साथ में। आर्टिकल भले ही इजी हो लेकिन इसी आर्टिकल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े मुश्किल हैं। क्लास के लास्ट में इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, 9 में से 9 नंबर मिले, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। शुरू करते हैं लेक्चर को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, सर्चिंग फॉर अ वेव। देखिए, सर्च फॉर करना यानी किसी चीज़ को ढूंढना, और वेव का मतलब होता है लहर। 50% सीट्स पे वोटिंग हो गई है भारत में और अब सभी लोग एक वेव को, एक लहर को ढूंढ रहे हैं, पता लगे किस दिशा में हवा चल रही है, किसको ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो वी आर सर्चिंग फॉर अ वेव। कह रहे द कैंपेन इज डी जनरेटिंग इनटू हेट स्पीचेस एंड फॉल्स एक्यूजिशंस। कह रहे ये जो चुनावी अभियान है, कैंपेन है, ये डी जनरेट कर रहा है। डी जनरेट करना क्या होता है? देखिए, जनरेट करना यानी किसी चीज़ को बनाना, और डी जनरेट करना यानी किसी चीज़ को बिगाड़ना, तोड़ना, उसको खराब अवस्था में, खराब स्टेट में, डिटीरियोरेटेड स्टेट में लाना। तो ये कैंपेन जो है बिगड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, बदलता जा रहा है हेट स्पीचेस के अंदर और फॉल्स एक्विजिशंस के अंदर। एक्विजिशन का मतलब होता है आरोप, फॉल्स का मतलब है झूठा। तो चुनाव में चुनावी अभियान कब हो रहा है? चुनावी बातें कम हो रही हैं, मुद्दों की राजनीति कम हो रही है, बल्कि हेट स्पीचेस और एक दूसरे पे झूठे आरोप लगाने का काम ज़्यादा हो रहा है। ये डी जनरेट वर्ड समझ गए ना आप? जनरेट करते हैं तो आप डेवलप करते हैं, इंप्रूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डी जनरेट करके आप अपनी क्वालिटी को ख़राब करते हैं, पीछे की तरफ आते हैं। कैंपेन सब्जेक्ट है, अभियान को बोला जाता है कैंपेन। वर्ब है इसकी इज डी जनरेटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। चलिए, बहुत ईजी है आज का आर्टिकल पढ़ने में। आपको लगेगा सर ये द हिंदू वाला आर्टिकल है ही नहीं, लेकिन है द हिंदू का ही। कोई बात नहीं, इसमें से लर्निंग लेसन्स बहुत सारे हैं इन टर्म्स ऑफ वोकैब एंड ग्रामर। जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब आपको दिखा दें ताकि सारे वर्ड्स आप शुरू में एक बार स्मूथली देख सको। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है टेलीग्राम में, आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए, वोकैब शीट अपनी 5 वर्ड्स हैं अगेन। शुरू करेंगे स्पीशियस से। देखिए, एक वर्ड आपने सुना होगा सस्पिशन। सस्पिशन यानी शक, संदेह, और सस्पिशन से ही वर्ड बना है सस्पिशियस। सस्पिशियस और सस्पिशियस वर्ड को ही छोटी फॉर्म में बोला जाता है स्पीशियस। समझ पा रहे हो? सस्पिशन से सस्पिशियस और सस्पिशियस से स्पीशियस, छोटा फॉर्म है सस्पिशियस का। ऐसी चीज़ जिसमें कोई शक हो, कोई संदेह हो, कोई मिसलीडिंग चीज़ हो, फॉल्स हो, इनऑथेंटिक हो, उसको बोलते हैं स्पीशियस। ऑल क्लेम्स ऑफ द कंपनी प्रूव्ड टू बी स्पीशियस। कंपनी के सारे दावे प्रूव हुए, साबित हुए संदेहास्पद यानी शक वाले। यानी सभी दावों पे हमें कोई ना कोई शक है, सभी के सभी मिसलीडिंग प्रूव हुए। डूबियस भी बोलते हैं इसको, डिसइंजीनियस भी बोलते हैं, स्पूरियस भी बोलते हैं। आज डूबियस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। डूबियस को याद करना बहुत आसान है, ये वर्ड बना है डाउट से।
जिस चीज़ पे डाउट हो, शक हो, वो चीज़ होती है ड्यूबियस। ठीक है, चलिए डिसइंजीनियस, ये वर्ड कई बार आपको करवाया मैंने ब्रेक भी करके। जेन्युइन से ये वर्ड बना है। जेन्युइन मतलब असली, डिसइंजीनियस मतलब जो असली ना हो, जो मिसलीडिंग हो, जो शक से भरा हो। जेन्युइन वर्ड समझते हो ना, तो जेन्युइन से ही हमने डिसइंजीनियस बनाया हुआ है, ऐसे इसको आप कनेक्ट करेंगे। चलिए, ये वर्ड्स कनेक्ट करने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो याद ही नहीं हो पाएंगे कभी। अगला वर्ड अपने पास एलियनेट, ये वर्ड बना है एलियन से। एलियन यानी जो आपके लिए अनफेमिलियर हो, स्ट्रेंजर हो, चाहे तो कोई आदमी हो जिसको आप ना जानते हो, या फिर कोई ऐसा, वो मंगल से और एलियंस आते हैं ना, समझ पा रहे हो, दूसरे प्लेनेट से, दूसरे किसी सोलर सिस्टम से। हर चीज़ को हम एलियन बोलते हैं जो हमसे फेमिलियर नहीं है ना, जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा है। अब एलियनेट वर्ड वहीं से बनाया गया है, किसी चीज़ को एलियन बना देना, यानी किसी से रिश्ता तोड़ लेना। जो आपका दोस्त था, अचानक से आपने उस दिन किसी दिन उससे झगड़ा किया, अब वो आपसे बात नहीं करता है, आपने उसको एलियनेट कर दिया, क्योंकि अब वो दोस्त आपका आपके लिए एलियन हो चुका है, अब आप उससे कनेक्शन नहीं रखते हैं। समझ पा रहे हो ना? डिसएग्रीमेंट्स कैन एलियनेट टीनेजर्स फ्रॉम देयर फैमिलीज, आपसी विवाद जो हैं अलग कर सकते हैं टीनेजर्स को उनके परिवारों से। ठीक है, उनको थोड़ा सा एलिनेट कर सकते हैं। एलिनेट को स्ट्रेंज करना भी बोलते हैं, स्ट्रेंजर बना देना यानी स्ट्रेंज करना। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है स्पाउस। स्पाउस किसी को अपना दोस्त बना लेना, किसी को गले लगा लेना, किसी को अपना लेना। समझ पा रहे हो? स्पाउस करना, क्योंकि यहाँ पर उसको स्पाउस बना रहे हैं। स्पाउस का मतलब होता है आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ। तो अगर किसी आइडिया को, ख्याल को आपने स्पाउस किया है, तो अब उस ख्याल को आप अपने, समझ गए ना, लाइफ का पार्ट बना चुके हैं, स्पाउस कर चुके हैं। चलिए, अगला वर्ड अपने पास इनऑर्डिनेट। सारे वर्ड्स तोड़ के बता रहा हूँ आपको मैं बने कैसे हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा ऑर्डिनरी, फिर एक वर्ड सुना होगा एक्स्ट्रॉर्डनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, नॉर्मल। एक्स्ट्रॉर्डनरी का मतलब होता है जो सामान्य से ज़्यादा हो, पॉजिटिव फॉर्म में। और इनऑर्डिनेट का मतलब होता है जो सामान्य से ज़्यादा हो, नेगेटिव फॉर्म में। जनरली ये वर्ड गलत तरीके से यूज़ होगा, गलत चीज़ों के साथ। ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो, एक्सेसिव हो, बियॉन्ड ऑर्डिनरी हो, वो इनऑर्डिनेट कहलाएगी। जैसे आपसे किसी ने पैसे ज़्यादा ले लिए, जैसे आपका वक्त कहीं ज़्यादा लग गया, आधे घंटे के काम में 3 घंटे लग गए, तो इनऑर्डिनेट वक्त लगाया या इनऑर्डिनेट आपने किसी को पैसा दिया। पीपल वर एंग्री एट द इनऑर्डिनेट लेंथ ऑफ टाइम दे हैड टू वेट आउटसाइड बैंक्स। लोग बहुत गुस्सा थे, और किस पे? उस ज़रूरत से ज़्यादा लेंथ ऑफ टाइम पे, ज़रूरत से ज़्यादा वक्त पे, जिसको उन्हें वेट करना पड़ा बैंकों के बाहर। ठीक है, इनऑर्डिनेट लेंथ ऑफ टाइम, 3 घंटा 4 घंटा उनको खड़ा होना रहा। वर्ड याद रहेगा, ऑर्डिनरी से बना है इनऑर्डिनेट। अगला वर्ड है सबॉल्टर्न। देखिए, सबॉल्टर्न वर्ड का सीधा सा मीनिंग निकाल लें, अपने दिमाग में बिठा लें। जितने भी रिजर्वेशन वाली कास्ट हैं जो कि बैकवर्ड हैं, उन सभी को सबॉल्टर्न वर्ड से बताते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है इन्फीरियर और लोअर इन रैंक, लेकिन इसको आप कहीं पे यूज़ नहीं करते सिवाय कास्ट के। ठीक है, कोई SC ST OBC ये सब जो कास्ट हैं, EWS भी आप मान सकते हैं कुछ हद तक, ये कहलाती हैं इनऑर्डिनेट। बोथ इनऑर्डिनेट, सॉरी सबॉल्टर्न है ना, सबॉल्टर्न। बोथ द प्रिंसिपल राइवल पार्टीज वर सीकिंग द सपोर्ट ऑफ सबॉल्टर्न ग्रुप्स। दोनों जो प्रिंसिपल राइवल पार्टीज थी, मेन जो प्रतियोगी पार्टियां थी दोनों, है ना, बोथ, वो सपोर्ट को कोशिश कर रही थी पाने की दलितों के, सबॉल्टर्न ग्रुप्स के, बैकवर्ड क्लासेस के। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे आज। लास्ट वर्ड अपने पास बैंक ऑन, फ्रेजल वर्ब है। अच्छे से आपको समझाई हुई है बिजनेस से और बिजनेसमैन से कनेक्ट करके। देखिए, बिजनेसमैन को जब पैसे की ज़रूरत होती है, उसको कहीं से पैसा नहीं मिलता, तो अपना बिजनेस बनाए रखने के लिए उसके पास होता है बैंक। वो बैंक के पास जाता है और लोन ले लेता है, उसका ब्याज चुकाता है और बाद में लोन को वापस करता है। तो बैंक जो होता है वो किसी भी बिजनेस का आखिरी सहारा होता है। कोई भी नहीं देगा हेल्प तो बैंक हेल्प करेगा। और वहीं से फ्रेजल वर्ब को बनाया गया है, किसी चीज़ पे अपनी आशाओं को बेस कर लेना, किसी चीज़ को बैंक बना करके उसके ऊपर निर्भर हो जाना। समझ गए ना? बैंक ऑन, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, किसी चीज़ पे निर्भर होना, उस पर अपनी आशाओं को आधारित करना। योर फैमिली एंड नियर वंस आर द ओनली पीपल यू कैन बैंक ऑन। आपका परिवार और आपके करीबी दोस्त ही वो लोग हैं जिन पे आप बैंक ऑन कर सकते हैं, अपनी आशाओं को आधारित कर सकते हैं।
इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी को या मुश्किल हालात को फेस करते हुए। और किसी को नहीं कह सकते आप, परिवार वाले और आसपास के लोग हैं, बस वही हेल्प करेंगे। तो यहाँ से फ्रेजल वर्ब बनती है बैंक ऑन, यहीं से एक फ्रेजल वर्ब बनी है काउंट ऑन। जब मुश्किल पड़ती है तो आप काउंट कर सकते हैं कितने लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो जिन लोगों पे आप काउंट ऑन करते हैं ना मुश्किल वक्त में, वही लोग हैं जिन पे आप अपनी आशाओं को आधारित करते हैं, है ना, होप्स को बेस करते हैं। चलिए, वो कैब अच्छी है आज की, आर्टिकल बड़े आसान हो, कोशिश की है आपको एक एक वर्ड को ब्रेक करके बताया जाए। थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज़ वो कैब को परमानेंट दिमाग में स्टोर करेगी। एक बार दिखाता हूँ फिर से। स्पीशियस यानी सस्पिशन, डूबियस यानी डाउट, एलिनेट यानी एलियन, स्ट्रेंज यानी स्ट्रेंजर, स्पाउज यानी स्पाउज आपका पति या पत्नी, इनऑर्डिनेट यानी ऑर्डनरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, सबऑल्टर्न वैसे ही याद करना है, बैंक ऑन, काउंट ऑन, रिलाई ऑन। इस तरीके से दिमाग में बैठा लोगे, बड़ा इजीली आप वोकैब को हैंडल कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की एक आपको मैं समरी दूं, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे, और बड़ी आसान सी समरी है। 543 में से 283 पे वोटिंग हो गई है और वोटिंग से कुछ साफ साफ नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। कहने को तो कहते हैं कि बीजेपी आएगी, बहुत बहुमत के साथ आएगी, लेकिन इस बार बड़ा उदासीन सा, बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग सा जो है ना इलेक्शन चल रहा है। लोग घर से बाहर ही नहीं आ रहे हैं वोट करने, बहुत कम वोटर टर्नआउट है। और इसी बीच दोनों पार्टियां फुल ऑन ड्रामा में इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे पे झूठे आरोप लगा रही हैं और हेट स्पीचेस में इन्वॉल्व हो रही हैं। बस यही इलेक्शन की कहानी है 2024 के। इस चीज़ को एनालाइज करके डिसअपॉइंटिंग टोन में बताया गया है। आज की टोन होगी एनालाइजिंग एज वेल एज डिसअपॉइंटिंग। शुरू कर लेते हैं। इन द थर्ड राउंड ऑफ पोलिंग फॉर द 18th Lok Sabha on Tuesday, over 1300 candidates were in the fray in 93 Lok Sabha constituencies across 12 states and union territories. तीसरे चरण में, थर्ड राउंड में, जो है पोलिंग का यानी वोटिंग का, और वोटिंग है 18वें लोकसभा की और ये हो रही है ट्यूसडे को। कह रहे जी ट्यूसडे वाले थर्ड राउंड में, तीसरे चरण में लगभग 1300 कैंडिडेट्स जो थे वो थे इन द फ्रे। इन द फ्रे का मतलब होता है इन द कंपटीशन, मैदान में। 1300 कैंडिडेट जो हैं मंगलवार को तीसरे चरण में मैदान के अंदर खड़े थे, यानी इलेक्शन लड़ रहे थे। और ये काम कहाँ हो रहा था? 93 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, चुनाव क्षेत्रों में, 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। समझ गए? कैंडिडेट्स की वो वर, इन द फ्रे होना, मैदान में होना, इन द कंपटीशन होना। कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी चुनाव क्षेत्र, जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं, जहाँ वोट पड़ते हैं आपको, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। और कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक और मीनिंग से भी बताया जाता है, किसी भी एरिया में रहने वाले वोटर्स का ग्रुप। मान ले किसी एरिया के अंदर 5000 वोटर्स हैं, तो ये वो एरिया भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वोटर्स का ग्रुप जो है उनको भी आप कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में वोटर्स ही किसी एरिया को बनाते हैं, है ना। इलेक्टोरेट भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को। अगर समझ ना आया हो तो छोड़ देना, किसी क्लास में इसको अलग से बताऊंगा। कह रहे जी विद दिस फेज वोटिंग इज कंप्लीट इन मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मंगलवार के तीसरे चरण के साथ ही वोटिंग लगभग पूरी हो गई है आधी से ज़्यादा चुनाव क्षेत्रों में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, सीटों में। 283 ऑफ 543। सिंपल सेंटेंस वोटिंग की वर्ब है इज। कह रहे द भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट इन सूरत गुजरात वॉज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड अनअपोज्ड। बीजेपी का जो कैंडिडेट था सूरत में, गुजरात में, उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो इलेक्टेड है बिना किसी ऑपोजिशन के, वो चुना गया है बिना किसी मतदान के। कह रहे जी और कब हुआ ये? आफ्टर ऑल हिज ओपोनेंट्स इंक्लूडिंग द कांग्रेस कैंडिडेट विड्रू अंडर ड्यूबियस सर्कमस्टेंसेस। ये तब हुआ जब उनके सारे ओपोनेंट जो थे, सारे कॉम्पिटिटर या प्रतिद्वंदी थे, जिसमें कांग्रेस का कैंडिडेट भी शामिल था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया ड्यूबियस सर्कमस्टेंसेस में, संदेहजनक हालातों में। समझ गए? कैंडिडेट की वो है वॉज डिक्लेयर्ड। जीत क्यों गया ये बिना इलेक्शन के? क्योंकि इसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, और जो खड़े हुए थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। और वापस लेते वक्त सर्कमस्टेंसेस जो हैं, कंडीशन जो है, सिचुएशन जो थी, वो बड़ी डूबियस थी, स्पूरियस थी, सस्पिशियस थी या स्पीशियस थी, संदेहास्पद थी, है ना। चलिए
ऑल ओपोनेंट्स जो हैं, ऑल हिज ओपोनेंट जो हैं, ये सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट नंबर 2, और इसकी वर्ब होगी विड्रू। ठीक है। कह रहे द नेक्स्ट 4 phases ऑफ द जनरल इलेक्शन विल बी ऑन May 13, 2025 एंड June 1। अगले 4 जो चरण हैं इसी इलेक्शन के, वो होंगे मई 13, 20, 25 और जून 1 को। बड़े सिंपल से सेंटेंसेस है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, काउंटिंग इज स्केड्यूल्ड फॉर June 4। काउंटिंग जो स्केड्यूल्ड है उसका स्केड्यूल बन गया है जून 4 का। व्हेन समथिंग इज स्केड्यूल्ड फॉर सम डे, उस दिन वो काम होने वाला है। माई एग्जाम इज स्केड्यूल्ड फॉर 1 June। मेरा एग्जाम 1 जून को होने वाला है। तो ये इज स्केड्यूल्ड है ना, स्केड्यूल वर्ब को यूज करके आप बता सकते हैं किसका क्या शेड्यूल बना हुआ है। कह रहा है ऑन द 93 सीट्स ऑन ट्यूसडे 71 वर वॉन इन 2019 बाय बीजेपी कैंडिडेट्स। 93 जो सीटों पे मतदान हुआ है ट्यूसडे को, इनमें से 71 को जीत लिया गया था बीजेपी के द्वारा पिछले इलेक्शन में 2019 के चुनावों में। इस साल का तो पता नहीं, लेकिन मंगलवार को 93 जो सीटों पे चुनाव हुआ है पिछले इलेक्शन में, इनमें से 71 बीजेपी ने जीती थी। वाइल 4 वेंट टू द कांग्रेस, जबकि 4 ही कांग्रेस के खाते में गई, 4 वेंट टू द कांग्रेस। कह रहे जी इन गुजरात द बीजेपी हैड वन ऑल 26 सीट्स इन द लास्ट 2 इलेक्शंस। गुजरात में बीजेपी जीत चुकी थी सभी के सभी 26 सीटों को लास्ट 2 जनरल इलेक्शंस में, 2 पूरे के पूरे लोकसभा चुनावों में। वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड बैटल्स वॉज इन बारामती, महाराष्ट्र। कह रहे जी जो सबसे ज़्यादा वॉच्ड, देखी जाने वाली जो जंग थी, बैटल्स थी मंगलवार की, उनमें एक थी बारामती की सीट महाराष्ट्र में। समझ पा रहे हो, कई जगह हुई होगी बैटल्स देखने वाली, है ना, जंग हुई होगी। उन सभी जगहों में से एक जगह की बात करें तो वन ऑफ देम वॉज बारामती, महाराष्ट्र। अब ये बैटल किस किस के बीच थी भाई? बिटवीन और एंड लगा के बता रहा है। बिटवीन वेटरन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर शरद पवार डॉटर सुप्रिया सुले। कह रहे ये बैटल थी एक सीजन्ड वेटरन हाईली एक्सपीरियंस्ड एनसीपी लीडर शरद पवार की बेटी जो है सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच। और सुनेत्रा पवार कौन है? कॉमा लगा के बता रहा है। वाइफ ऑफ हिज इस्ट्रेंज नेफ्यू एंड महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। ये सुनेत्रा पवार जो हैं वाइफ हैं उनके इस्ट्रेंज्ड, उनके नाता तोड़े हुए, रिश्ता तोड़े हुए नेफ्यू की, भतीजे की, और जो वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। समझ पा रहे हो? तो शरद पवार की बेटी और उनके जो नेफ्यू यानी भतीजे की वाइफ, यानी कुल मिलाकर के भाभी और देवरानी है ना, ऐसा समझ लो। भाभी और क्या बोलते हैं उसको, ननद भाभी जो है आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, क्योंकि भतीजा जो है शरद पवार से स्ट्रेंज हो चुका है, एलिनेटेड हो चुका है, अलग हो चुका है। याद है ना वर्ड आपको, स्ट्रेंज करना, एलिनेट करना। चलिए वन ऑफ की वर्ब है वॉज। वन के बाद में हमेशा ऑफ लगा करके प्लूरल नाउन के यूज करें, क्योंकि कई बैटल्स में से एक बैटल है बारामती की। वन ऑफ द बैटल्स वॉज इन बारामती। ठीक है, वन की वर्ब होगी सिंगुलर वॉज। बिटवीन एंड लगा करके हमेशा आप एक रेंज को बताते हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ चल रही है और कहाँ तक जाएगी। जैसे द कॉस्ट ऑफ 2 BHK विला इन दिस लोकेलिटी रेंजेस बिटवीन 20 लाख टू 25 लाख। जो कॉस्ट है, कीमत है 2 BHK विला की इस लोकेलिटी में, इस एरिया में, वो रेंज करती है 20 लाख से 25 लाख के बीच। अब आप बिटवीन का इस्तेमाल करके बता सकते हैं रेंज को, लेकिन दिक्कत क्या है, बिटवीन के साथ में एंड आता है, तो बिटवीन 25, 20 एंड 25 ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप ऐसे। टू कब लगेगा? जब फ्रॉम लगा रहे हो। अगर फ्रॉम टू लगाना है तो फिर फ्रॉम टू का इस्तेमाल करें। द ट्रेन हॉल्ट्स 4 times ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद टू जयपुर। ट्रेन जो है 4 दफ़ा रुकती है अपनी जर्नी में अहमदाबाद से जयपुर के बीच, तो फ्रॉम अहमदाबाद टू जयपुर। ठीक है ना, तो बिटवीन के साथ में एंड फ्रॉम के साथ में टू, याद रखेंगे, इस कॉम्बो को हमेशा फॉलो करेंगे। चलिए बढ़े आगे। कह रहे जी द फर्स्ट 2 phases हैड रजिस्टर्ड ए डिप इन वोटर टर्नआउट। जो पहले 2 चरण थे इस मंगलवार से पहले के, उन्होंने रजिस्टर किया था, दिखाया था एक गिरावट को वोटर के वोट परसेंटेज में, टर्नआउट में।
कंपेयर टू 2019, अगर कंपेयर किया जाए 2019 में वोटर टर्नआउट से। एंड द ऑपोजिशन हैड क्वेश्चन्ड द इनऑर्डिनेट डिले बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द पब्लिकेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फिगर्स। और ऑपोजिशन भी सवाल कर चुका था, क्वेश्चन कर चुका था ज़रूरत से ज़्यादा उस डिले को, उस देरी को जो हो रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिकेशन में, पब्लिश करने में सभी मिले जुले क्यूमुलेटिव या एक साथ के आंकड़ों को। तो इलेक्शन कमीशन बता नहीं रहा वोटर टर्नआउट कितना कम आया है, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो अपोजिशन ने क्या बोला कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बता रहा, किसने बोला है इसको मना किया है? अब हाथों हाथ शाम में बताओ ना कितनी वोटिंग हुई, कितने लोग वोट करने आए, कम आए, ज़्यादा आए, क्यूमुलेटिव फिगर्स हमें दे दो, फर्स्ट फेज में इतने, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने और तीनों के मिला के इतने। पर अभी तक इस डेटा को देने को तैयार नहीं है। फेजेस की वो है हैड रजिस्टर्ड, ऑपोजिशन की वो है हैड क्वेश्चन। ठीक है, वोटर टर्नआउट यानी वोटर कितने निकल करके आते हैं, टर्नआउट करना यानी किसी जगह हाजिर होना किसी काम के लिए। आप ऑफिस में आए हैं तो आप ऑफिस में टर्नआउट कर रहे हैं, स्कूल में गए हैं तो स्कूल में टर्नआउट कर रहे हैं, इलेक्शन देने नहीं गए, वोट देने नहीं गए तो आपने वोटिंग में टर्नआउट नहीं किया। ये वर्ड ऐसे यूज़ होता है। इनऑर्डिनेट मतलब जो ऑर्डिनरी से, सामान्य से ज़्यादा हो, नेगेटिव सेंस में। डिले यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है, इनऑर्डिनेट हुआ है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। आर्टिकल बड़ा इजी सा लग रहा होगा पढ़ने में। कह रहे द बीजेपी एंड द कांग्रेस लेड अलायंस हैव क्रॉस सॉर्ट्स ओवर द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन। बीजेपी और कांग्रेस का जो अलायंस है, बीजेपी का एनडीए, कांग्रेस का इंडिया ब्लॉक, कह रहे इन्होंने क्रॉस कर दिया सॉर्ट्स को। सॉर्ड मतलब तलवार, क्रॉस करना यानी काटना। जब दोनों क्रॉस सॉर्ड्स करते हैं तो एक फियर्स बैटल में, खूनी जंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जनरली ये जंग होती है बातों की, मैं आपको गाली दूँ, आप मेरे पे कोई एक्यूजेशन लगाओ, है ना। तो कह रहे दोनों ने, इंडिया ब्लॉक और एनडीए जो हैं, इनके जो अलायंस हैं, इनके जो गठबंधन है, एक दूसरे से सॉर्ड्स को क्रॉस कर चुके हैं। और ये क्यों? रिजर्वेशन के इशू के ऊपर, ओवर द इशू ऑफ रिजर्वेशन। और ये कैसे किया है काम? ऑफरिंग देयर रिस्पेक्टिव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द प्रोसेस। ऑफर करते हुए अपने अपने रिस्पेक्टिव, मैं मेरा आप अपना, है ना, अपने अपने रिस्पेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट करने वाले, एक दूसरे से उल्टे वाले इंटरप्रिटेशंस को, एक्सप्लेनेशन को, जो है संविधानीयता का इस पूरी प्रोसेस में। बीजेपी कहती है कि हम किसी का रिजर्वेशन नहीं लेंगे, कांग्रेस कहती है कि ले लेंगे। बीजेपी कहती है हम ले ही नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कांग्रेस कहती है आप कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल दोगे। समझ पा रहे हो? ऐसे हो रहा है ये सारा काम। दोनों अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं रिजर्वेशन के मामले को। बीजेपी कांग्रेस लेड अलायंस, दोनों की वो है हैव क्रॉस सॉर्ड्स। ये वर्ड जो है स्वॉर्ड, इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है। स्वॉर्ड मत बोलना इसको, तलवार को स्वॉर्ड बोलते होगे आप, शायद हिंदी मीडियम वाले यही बोलते हैं, मैं भी बोलता था, लेकिन इसको सही अगर बोलना हो तो बोला जाता है सॉर्ड। ये डब्ल्यू बीच में साइलेंट है। इंटरप्रिटेशन यानी एक्सप्लेनेशन, कॉन्फ्लिक्टिंग यानी एक दूसरे से उल्टा, अपोजिंग या क्लैशिंग। द ऑपोजिशन हैज़ अक्यूज्ड द बीजेपी ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। जो इंडिया ब्लॉक है कांग्रेस के द्वारा अगुवाई में, उसने अक्यूज़ किया है, आरोप लगाया बीजेपी पे एक कॉन्स्पिरेसी का, एक षड्यंत्र का। और क्यों? टू एंड रिजर्वेशन बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्पिरेसी का आरोप है कि ये एंड कर देंगे रिजर्वेशन को ही, आरक्षण को ही, अमेंड करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को चेंज करके। अमेंड करना यानी मॉडिफाई करना। तो ये ऑपोजिशन का आरोप है। वाइल ऑफरिंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिमूव द 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन। और ये जब अपोजिशन ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने जब ये एक्यूजेशन किया बीजेपी पे, तब ये ऑफर भी कर रहे थे कि ये अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को ताकि 50% की सीलिंग को, 50% की मैक्सिमम लिमिट को जो रिजर्वेशन पे लगी है उसको हटा सकें। रिजर्वेशन 60%, 70%, 80%, 90% हो जाए, है ना। दोनों पार्टियां जो हैं दलितों के वोट पाने की कोशिश कर रही हैं, सबऑल्टर्न ग्रुप्स के, जिनको रिजर्वेशन मिलता है। तो ऑपोजिशन कह रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे और आपका रिजर्वेशन छीन लेंगे और हमें ले आओ, हम 50 से भी ज़्यादा दिलवा देंगे, 60-70 भी कर देंगे। बीजेपी बोल रही है हम भी कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। ऑपोजिशन की वो है हैज़ अक्यूज्ड। अमेंड करना यानी किसी चीज़ को रेक्टिफाई करना। सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट। 50% की ये सीलिंग है, लेकिन कई स्टेट्स के अंदर ये सीलिंग अभी भी फॉलो नहीं हो रही है। हरियाणा में नहीं हो रही है, शायद आंध्रा में नहीं हो रही है,
तो कई स्टेट्स में मोर देन 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आप खुद से अपनी रिसर्च करना, आपको पता लगेगा। कह रहा है जी, अनयूज्ड टू बीइंग ऑन द डिफेंसिव पीएम मोदी हैज अलेज्ड अ कॉन्स्पिरेसी। कह रहा है जो गैर आदती है, अनयूज्ड है। यूज टू होना यानी आदती होना, अनयूज्ड टू यानी किसी चीज़ का आदती ना होना, और किस चीज़ का होने का, ऑन द डिफेंसिव मोड में। कह रहा है ऐसा जो आदमी है ना, जो कभी भी डिफेंसिव मोड में होने का आदी नहीं है, अनयूज्ड टू है। और कौन है ऐसा आदमी? पीएम मोदी। इन्होंने भी अलेज कर दिया, आरोप लगा दिया एक षड्यंत्र का कांग्रेस के द्वारा। इन पे आरोप लगा, इन्होंने सामने से लगा दिया। और क्या किया? एंड इट्स पार्टनर्स, और इसके पार्टनर्स पे भी लगाया, टू गिव अवे द रिजर्वेशन मेंट फॉर हिंदू सबाल्टर्न्स टू मुस्लिम्स, कि ये गिव अवे कर देंगे, दे देंगे, बांट देंगे, सरेंडर कर देंगे उस रिजर्वेशन को, आरक्षण के कोटे को, जो मेंट फॉर हिंदू सबाल्टर्न्स हैं, जो बनाया गया है, जो जिसका उद्देश्य है हिंदुओं में दलितों को जाना, वो दिया जाएगा मुस्लिम्स को। तो ये कह रहे हैं पीएम मोदी कि अगर कांग्रेस आई तो रिजर्वेशन तो ये बढ़ा देगी या वही बनाए रखेगी, लेकिन ये दे देगी किसको? मुस्लिम्स को दे देगी, हिंदुओं का छीन के। पीएम मोदी की वर्ब है हैज़ अलेज्ड। गिव अवे करना यानी किसी चीज़ को सरेंडर करना, दे देना, भाई तुम ले जाओ। गिव अवे एक फ्रेजल वर्ब है, इसका एक और मीनिंग भी है, किसी राज को रिवील करना। भाई आप पहले तो नहीं बता रहे थे, लेकिन लास्ट में आपने राज खोल ही दिया, गिव अवे कर दिया पूरे राज को। तो रिवील और सरेंडर, किसी चीज़ को, राज को बताना और किसी चीज़ को सरेंडर कर देना, दोनों ही गिव अवे फ्रेजल वर्ब के सिनोनिम्स मीनिंग होते हैं। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछी है। सबऑर्डर मैंने आपको बताया था, लोअर सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स, दलित जो है कम्युनिटी हमारे समाज की। कह रहे जी, वाइल द कांग्रेस एंड इट्स पार्टनर्स आर एमिंग एट हिंदू सबऑर्डर कंसोलिडेशन against the BJP in their favor, the ruling BJP's focus is on consolidating its Hindu base by constantly targeting Muslim। अब दोनों की स्ट्रेटजी बता रहे हैं, जहां कांग्रेस और इसके पार्टनर्स जो हैं एम कर रहे हैं हिंदू सबऑर्डर कंसोलिडेशन पे, हिंदू दलितों के ग्रुप जो है वोटर्स को इकट्ठा करने पे। कंसोलिडेशन मतलब इकट्ठा करना, है ना। और ये इकट्ठा किसके खिलाफ करेंगे? बीजेपी के खिलाफ, और करेंगे अपने फेवर में, अपने हक में। जहां कांग्रेस की ये मंशा है, वहीं बीजेपी का फोकस है कि ये इकट्ठा कर दे अपने हिंदू वोटर बेस को, लगातार टारगेट करके मुस्लिम्स को। तो दोनों ने अपने अपने सिस्टम बढ़ा रखे हैं। कांग्रेस एंड पार्टनर्स की वर्ब है आर एमिंग, दे आर एमिंग एट समथिंग। बीजेपी की फोकस की वर्ब है इस, कंसोलिडेशन करना। कंसोलिडेशन करना यानी क्या करना? वोटर्स को इकट्ठा करना, अपनी तरफ लेकर के आना। कह रहे सीरियस चार्जेस ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट प्रज्वल रेवन्ना, द ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर पीएम एचडी देवेगौड़ा, हैव पुट द बीजेपी ऑन द डिफेंसिव। कह रहे लेकिन सीरियस सेक्सुअल चार्जेस जो हैं सेक्सुअल क्राइम्स के प्रज्वल के खिलाफ, जो पोता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय एचडी देवेगौड़ा का, कह रहे इन सभी चार्जेस ने पुट कर दिया है बीजेपी को डिफेंसिव में, बीजेपी को डिफेंसिव मोड में ले आए हैं। प्रज्वल वाली बात तो 2020 से केस चल रहा है, 2020 से कोर्ट में ऑर्डर आ चुके हैं कि ये आदमी जो है वीडियो बनाता है लड़कियों को बुला के, है ना, केस वेस भी चल रहा है। लेकिन फिर भी इसको इन्होंने टिकट दी, इनका प्रमोशन किया, अब ये केस सबके सामने आ गया तो बीजेपी डिफेंसिव में हो गई, है ना। तो ये इनको थोड़ा सा बैकफुट पे ले आया। चार्जेस की वो है पुट। कह रहे जी, मिस्टर गौड़ास जनता दल सेक्युलर एंड द बीजेपी आर अलाइज इन कर्नाटका। ये गौड़ा जी जो हैं, इनका जो जेडीएस है और बीजेपी जो है वो अलाय हैं कर्नाटका में, एक दूसरे के दोस्त हैं, गठबंधन के साथी हैं। अलाय क्या होते हैं? दोस्त। कह रहे वेयर द बीजेपी हैड वन 25 और 28 सीट्स इन 2019, जहां बीजेपी जीत चुकी थी 28 में से 25 सीट्स को पिछले चुनावों में, पिछली बार। जनता दल की वो है आर, बीजेपी की वो है हैड वन। कह रहे जी, द एलिगेशंस अगेंस्ट मिस्टर प्रज्वल, अ सिटिंग जेडीएस एमपी, रेज सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ जेडीएस। जो एलिगेशंस लगे हैं प्रज्वल के खिलाफ, जो एक सिटिंग एमपी भी है, जो जीता हुआ एमपी भी है पिछली बार से, ये एलिगेशंस, ये आरोप रेज करते हैं गंभीर सवालों को जेडीएस के कामकाज पे, इस पार्टी की फंक्शनिंग पे। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, 3000 महिलाओं के जो इसने एमएमएस बनाए हैं, 3000 में से ऐसा कहते हैं कि 90% इसी की पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी घर की औरतें हैं। पता नहीं कैसे उनको बुलाता था, क्या उनसे करवाता था, वीडियो भी बना लेता था।
तो ये सारा कुछ बता रहा है कि जेडीएस कैसे काम करती थी, प्रज्वल किस तरीके से पार्टी चला रहा था। एलिगेशंस की वो रेस। कह रहे थे कांग्रेस इज काउंटिंग ऑन विमेन वोटर्स ऑफ द स्टेट। कांग्रेस अपनी आशाओं को बांधे बैठी है, काउंट ऑन कर रही है, बैंक ऑन कर रही है विमेन वोटर्स पे स्टेट के। और क्या करने के लिए? कंसोलिडेटिंग बिहाइंड इट। जो कंसोलिडेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं कांग्रेस के पीछे, है ना। विमेन वोटर्स क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, आप समझ ही पा रहे होंगे क्यों हो रहे हैं। ये सारा काम जो हुआ है इधर, है ना, कर्नाटका में, कांग्रेस की वो है इस काउंटिंग ऑन, काउंट ऑन करना, बैंक ऑन करना, डिपेंड ऑन करना। कह रहा विद नो ओवरवेलमिंग वेव ऑफ एनी काइंड अपरेंट द प्रिंसिपल राइवल्स आर स्ट्रगलिंग टू क्रिएट वन इन देयर फेवर ऑफ्टन विद मीन्स लेस देन ऑनरेबल। कह रहे जी कोई भी ओवरवेलमिंग वेव जो है, वेव का मतलब होता है जी लहर, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है डोमिनेटिंग। कह रहे जी कोई भी डोमिनेटिंग वेव जो है किसी भी टाइप की जो अपरेंट नहीं है, किसी भी टाइप की काइंड की जो अभी जाहिर नहीं है, कह रहा है इसके होने के साथ ही कोई भी वेव हमें दिख नहीं रही। जो दो प्रिंसिपल राइवल्स हैं, जो प्रिंसिपल प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस बीजेपी, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो क्रिएट करें अपने अपने फेवर में एक वेव। और अक्सर ये करना चाह रहे हैं उन मीन्स के जरिए, उन जरियों से जो ऑनरेबल से लेस देन है, जो सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। हेट स्पीच करना, एक दूसरे पे आरोप लगाना, वीडियो एमएमएस वायरल करना, इस तरीके से ये वेव जो है अपने हक में बनाना चाह रहे हैं। अभी वेव किसी के भी हक में दिखाई दे नहीं रही है ठीक से। ओवरवेलमिंग मैंने आपको बता दिया, सिग्निफिकेंट, डोमिनेंट। चलिए, राइवल्स दोनों बीजेपी कांग्रेस, वो इनकी आज स्ट्रगलिंग। मीन्स का मतलब होता है जरिया। रैप अप करेंगे क्लास को। एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, जो आपको कई बार करवाया है। मैं आपको थोड़ा सा एक समझ गए ना आइडिया देता हूँ शॉर्ट में। इस कॉन्सेप्ट को आपको खुद ही कर लेना है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये सारे फ्रेजेस इसी तरीके से काम करते हैं। अलमाइटी गॉड के बाद आता है, एमेरिटस प्रोफेसर के बाद आता है, स्टर्लिंग पाउंड के बाद आता है, एपरेंट जो है एयर के बाद आता है। एयर मतलब वारिस, एयर एपरेंट मतलब ऐसा आदमी जो वारिस बनने वाला है ना। प्रोफेसर एमेरिटस मतलब ऐसा प्रोफेसर जो रिटायर हो चुका है। प्रेसिडेंट इलेक्ट मतलब ऐसा आदमी जो प्रेसिडेंट तो बन चुका है लेकिन उसको चार्ज लेना बाकी है, इलेक्ट है। तो इलेक्ट प्रेसिडेंट नहीं लिख सकते, एमेरिटस प्रीस्ट, एमेरिटस प्रोफेसर नहीं लिख सकते, एपरेंट एयर नहीं लिख सकते, एपरेंट काइंड नहीं लिख सकते। बॉडी पॉलिटिक मतलब किसी भी समाज के सभी सिविल सोसाइटी का ग्रुप, तो इसको पॉलिटिक बॉडी नहीं लिख सकते। तो ये 10 फ्रेजेस को आप लोग को इसी फॉर्म में रखना होता है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। 2-3 क्वेश्चंस भी हैं इस पर। ही विल कंटिन्यू एज एमेरिटस चेयरमैन, वो चेयरमैन एमेरिटस बन के काम करता रहेगा। तो ये सेंटेंस गलत है, आपको एमेरिटस चेयरमैन को चेयरमैन एमेरिटस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रेजेस हमेशा ऐसे ही चलते हैं, प्रोफेसर एमेरिटस, चेयरमैन एमेरिटस, प्रीस्ट एमेरिटस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कई बार करवाया हुआ है, इसको रिवाइज कर लेना। आज के क्विज़ में मैंने आपसे पूछा हुआ है। आज क्लास ऑफिस के लिए लेट हूँ मैं, जल्दी से अपना क्विज़ भी देख लेते हैं। चलिए, प्राइमरी फोकस क्या है बीजेपी का अपने सपोर्टर बेस को कंसोलिडेट करने के लिए? टारगेट करें हिंदू दलितों को, टारगेट करें मुस्लिम्स को, सिक्योर करें वोट को मुस्लिम से, माइनॉरिटी से, या इकोनॉमिक पॉलिसी पे फोकस करें? बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। बीजेपी का प्राइमरी फोकस ये है कि मुस्लिम्स को टारगेट करो, हिंदू वोटर मिल जाएगा। चलो, कांग्रेस और इसके पार्टनर्स कैसे कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट पाने की हिंदू वोटर से? खुद से ट्राई देना है। चारों आप इनको पढ़ोगे, सीधे सीधे आंसर निकल रहा है। फिर भी चेक करने के लिए फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने इस वीडियो के नीचे डाल दिए, वहां से मैच कर लो। बीच में 4 क्वेश्चंस हैं वोकैब के, ठीक है, 5 क्वेश्चंस। स्ट्रेंज का एंटोनिम पूछा है, बैंक ऑन, सबाल्टर्न, इन द फ्रे, गिव अवे, है ना, इनके मीनिंग पूछे हैं। और लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, बिटवीन और प्रोफेसर के आसपास। ईजी वाले आर्टिकल्स लेता हूँ कभी कभी, पसंद आते हैं या नहीं आते हैं ज़रूर से बताया करो। 9 में से कितने नंबर मिले ये भी बताना। और क्या ऐसे आर्टिकल्स को कंटिन्यू किया जाए वीक में एक दिन, जिसमें आप थोड़ा सा लाइट होकर के पढ़ सकें। तो पूरी क्लास देखने वाले बच्चे पीडी लिखा करो, और जिनको अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, पीडीआई लिख करके कमेंट्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।